अस्सलामुअलैकुम, वेलकम है आप सभी का इस नई वीडियो में। तो ये वीडियो उन सभी बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है जिन बच्चों ने कास्ट कश्मीर यूईटी यूजी 2026 का एग्ज़ाम रिसेंटली दिया है। इस वीडियो में मैं आपके साथ सीट मैट्रिक्स के बारे में बात करूंगा और साथ में आपका जो फीस स्ट्रक्चर है ऑफिशियल वाला वो आपके साथ हम बात करेंगे कि किस कोर्स में आपका ईयरली कितना फ़ी लगेगा, एकेडमिक कितना लगेगा, हॉस्टल वगैरह का कितना लगेगा, सारी चीज़ें हम आपके साथ डिटेल में डिस्कस करेंगे। कोर्सेज़ के बारे में भी बात करेंगे आपके साथ, तो आप इस वीडियो को एंड तक देख लेना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, व्हाट्सअप और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए वीडियो को शुरू कर ले, तो देख लेते हैं यहाँ पे कास्ट कश्मीर यूजी कोर्सेज के एडमिशन्स और बाकी चीज़ों के बारे में। देखो, अगर हम बात करें कास्ट कश्मीर की, एग्जाम आपका ऑलरेडी परसों कास्ट कश्मीर ने कंडक्ट किया, आंसर कीज भी आपकी आ चुकी हैं। हाँ, उसमें बच्चों ने बोला कि कुछ आंसर्स गलत हैं, अगर इनके इस गलत हुए तो रिवाइज्ड आंसर कीज भी आ सकती है, अगर नहीं हुई तो रिवाइज्ड आंसर की नहीं आ जाएगी। रिजल्ट की अगर मैं बात करूँ तो रिजल्ट जो है वो, अगर आंसर कीज सही हुई तो विद इन 10 to 15 डेज आपका रिजल्ट आ जाएगा। अगर इनकेस आंसर कीज में कुछ इशू हो गया तो आंसर कीज रिवाइज हो जाएंगे, उसके बाद 10-15 दिन के अंदर अंदर रिजल्ट आ जाएगा। ओवरऑल 10 to 15 डेज के अंदर अंदर आपका कास्ट कश्मीर जो है वो रिजल्ट आपका डिक्लेयर कर देगा। कास्ट कश्मीर में रिजल्ट डिक्लेयर होने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता, ये बहुत जल्दी रिजल्ट अपना डिक्लेयर करके अपना सारा प्रोसीजर टाइम पे कंप्लीट कर देते हैं, इसलिए विद इन 10 to 15 डेज आपका रिजल्ट आ जाएगा। कुछ दिन के बाद फिर काउंसलिंग का सेशन आ जाएगा। काउंसलिंग आपकी मोर प्रोबेबली ऑनलाइन मोड में ही यहाँ पे हो जाएगी, बाकी वो चीज़ें बाद में हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पे अगर हम बात करें आपके सीट मैट्रिक्स की, यानी कि कास्ट कश्मीर में टोटल हमारे पास कितनी सीट्स हैं, देखो अराउंड अराउंड 16,000 स्टूडेंट्स ने इस बार एग्जाम दिया। हालांकि लास्ट ईयर आई थिंक 25,000 बच्चे थे, लेकिन इस बार 16,000 के आसपास बच्चों ने फॉर्म एग्जाम में पार्टिसिपेट करा। उतने ही फॉर्म सबमिट हुए होंगे, मे बी 400-500 एक्स्ट्रा बच्चे होते, तो 16,000 के अराउंड बच्चों ने यहाँ पे एग्जाम में पार्टिसिपेट करा। अब 16,000 बच्चे अगर हैं, सीट्स बहुत कम है, सीट्स टोटल आपकी 804 है, 804 आपकी टोटल सीट्स है, और बच्चे हैं कितने, 16 के, ठीक, 16,000 बच्चे हैं, 804 सीट्स हैं, और इन 804 में 250 सीट्स यानी कि 248 सीट्स हैं सेल्फ फाइनेंस की। सेल्फ फाइनेंस बोले तो आपको फ़ी काफ़ी ज़्यादा भरनी पड़ेगी, जो हम आगे चल के डिस्कस भी करेंगे कि सेल्फ फाइनेंस में आपको कितना फ़ी यहाँ पे करना पड़ेगा, ठीक। यहाँ तक समझ आ गया। अब अगर हम यहाँ पे बात करें सीट्स की, देखो बीवीएससी की अगर मैं बात करूँ तो बीवीएससी में आपकी टोटल 96 सीट्स हैं। 96 सीट्स में से आपकी जो है वो ओवरऑल जो एग्जाम के थ्रू फिल हो जाएंगी वो हो जाएंगी आपकी कितनी, 60 सीट्स, और इसके अलावा सेल्फ फाइनेंस में आपकी 30 सीट्स जाएंगे और 6 सीट्स आपकी ईडब्ल्यूएस में जाएंगी, यानी कि टोटल 96 सीट्स अगर बीवीएससी की हैं तो इसमें 30 सीट्स पहले ही जाएंगी आपकी सेल्फ फाइनेंस में, जिनमें आपकी 2 लाख के आसपास ईयरली फ़ी होगी, और 66 आपकी टोटल सीट्स रहेंगी जो आपके बाकी बच्चों को जनरल जो फी होगी वो पे करनी पड़ेगी। जो बच्चे सेल्फ फाइनेंस में जाएंगे उनका फी डबल यहाँ पे होगा। अभी आगे चल के फी के बारे में आपके साथ मैं डिटेल में बात करूंगा। अब आप में से बहुत बच्चे बोलेंगे कि बीवीएससी सेल्फ फाइनेंस में बहुत कम कट ऑफ जाता है, नहीं जाता। सेल्फ फाइनेंस सीट भी बच्चे ले लेते हैं, 100 के प्लस सेल्फ फाइनेंस में भी कट ऑफ आपका जाता है। एग्रीकल्चर की अगर मैं बात करूँ तो एग्रीकल्चर में आपकी 139 सीट्स हैं, जिसमें 43 आपकी सेल्फ फाइनेंस है, और बाकी सीट्स आपकी जो है वो यहाँ पे रहेंगी, यानी कि 87 के आसपास बाकी सीट्स बचती हैं जो आपके जनरल बच्चों को या रिजर्वेड कैटेगरीज के बच्चों को यहाँ पे दी जाएंगी। इसके अलावा आप यहाँ पे देख सकते हैं हॉर्टिकल्चर में भी आपका सेम 139 सीट्स हैं, और 43 आपकी यहाँ पे सेल्फ फाइनेंस की रहेंगी। बीएससी फॉरेस्ट्री में आपकी 62 हैं, और 19 इन 62 में से आपकी सेल्फ फाइनेंस में जाएंगे। सेरिकल्चर में आपकी 48 सीट्स हैं, सेरिकल्चर में आपकी 48 में से 15 सीट सेल्फ फाइनेंस की लेंगे। फिशरीज में अगर हम बात करेंगे यहाँ पे तो इसमें भी आपका यहाँ पे 48 रहेगा, और 15 आपका सेल्फ फाइनेंस में जाएगा। बीटेक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में आपकी टोटल 37 सीट्स हैं, जिसमें 12 सीट्स सेल्फ फाइनेंस में जाएंगे। बीटेक फूड टेक्नोलॉजी में आपकी 32 सीट्स हैं, 10 सेल्फ फाइनेंस में जाएंगे। बीटेक बायोटेक्नोलॉजी की अगर मैं बात करूँ तो इसमें 40 सीट्स हैं, 12 आपके सेल्फ फाइनेंस में यहाँ पे जाएंगे। बीएससी ऑनर्स इन बायोकेमिस्ट्री की अगर मैं बात करूँ तो 40 सीट्स हैं, इसमें भी 12 सीट्स सेल्फ फाइनेंस में जाएंगे। माइक्रोबायोलॉजी ऑनर्स में भी 40 सीट्स हैं, 12 सीट्स सेल्फ फाइनेंस में इन 40 में से जाएंगे। इकोनॉमिक्स एंड डेटा साइंस में 40 सीट्स हैं, 12 सीट्स आपकी सेल्फ फाइनेंस में जाएंगे। बीटेक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में आपकी टोटल 27 सीट्स हैं, और 8 सीट्स इसमें भी आपकी सेल्फ फाइनेंस में जाएंगे। बीटेक डेयरी टेक्नोलॉजी में आपकी 16 सीट्स हैं, और 5 सीट्स आपकी सेल्फ फाइनेंस में जाएंगी। तो कुल मिला के आपके पास यहाँ पे 804 सीट्स बचेंगी। 804 में से आपके 248 सीट्स आपके यहाँ पे सेल्फ फाइनेंस में कट हो जाएंगी। उसके अलावा ओपन मेरिट में आपकी टोटल कुल मिला के 248 सीट्स रहेंगी। 248 में से अगर हम कैटेगरी वाइज देखेंगे, एससी में आपकी टोटल 41 सीट्स रहेंगी, ST1 एंड ST2 में आपकी 53 सीट्स रहेंगी, आरबीए में 53 रहेंगी, एएलसी आईबी में 19 सीट्स टोटल रहेंगे, ओबीसी में 36 सीट्स रहेंगी, और टोटल 507 सीट्स आपकी जो बचेंगी वो यहाँ पे जनरल बच्चों को दिए जाएंगे, मतलब जिनमें फ़ी नॉर्मल होगा। जनरल बच्चे बोले तो जिनमें फ़ी नॉर्मल होगा, और
248 रहेगी सेल्फ फाइनेंस में, जिनमें फ़ी बहुत ज़्यादा होगा, और यहाँ पे 49 सीट्स आपकी ईडब्ल्यूएस में जाएंगी। अपार्ट फ्रॉम दैट आपका पीडब्ल्यूडी में 19 सीट्स ओवरऑल रहेंगी, सीडीपी में 14 सीट्स रहेंगी, जेकेपीएम में आपकी 3 सीट्स रहेंगी, सपोर्ट्स में आपकी 8 सीट्स रहेंगी। तो इस तरीके का आपका इस साल का ऑफिशियल वाला सीट मैट्रिक्स कास्ट कश्मीर का यहाँ पे रहने वाला है। ठीक, अब हम कुछ और चीज़ों को भी समझने की कोशिश करेंगे, जैसे हम आगे बढ़ेंगे, अगर एक मिनट, अगर हम यहाँ पे इसमें आगे बढ़ेंगे और कुछ और चीज़ों को भी आपको समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे हम चलते हैं, एक मिनट, इसको मैं रोटेट कर लेता हूँ, जस्ट अ मिनट, मैं इसको एक मिनट रोटेट कर लेता हूँ और हम आपको कुछ और चीज़ें भी समझाने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे एक मिनट, हाँ हो गया अब ठीक। अब हम कुछ और चीज़ों को भी डिस्कस करने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ बाकी सीन यहाँ पे इस कास्ट कश्मीर में यहाँ पे रहने वाला आपके लिए। देखो कोर्सेज की अगर हम बात करेंगे, ड्यूरेशन की, ड्यूरेशन अगर हम देखेंगे कोर्सेज का, किस कोर्स का कितना ड्यूरेशन है, इनमें अगर हम देखेंगे BVSC का तो 5.5 साल का ड्यूरेशन है, जिसमें 12 मंथ्स इंटर्नशिप भी आपके इंक्लूडेड रहेगी। बाकी जो रहेंगे एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, फॉरेस्ट्री, सीरीकल्चर वगैरह जो रहेंगी, या फिशरीज रहेगी, फूड टेक्नोलॉजी रहेगी, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग रहेगी, बायोटेक्नोलॉजी रहेगी, इन सभी का आपका 4 ईयर्स का ड्यूरेशन है, 8 सेमेस्टर्स इसमें रहेंगे, और इसमें इंटर्नशिप वगैरह भी जो है वो इंक्लूडेड आपका रहेगा। माइक्रोबायोलॉजी 4 साल का रहेगा, उसके बाद यहाँ पे BSc माइक्रोबायोलॉजी 3 साल का रहेगा, ऑनर्स 4 साल का रहेगा, इसमें 1 साल आपको ऐड करना पड़ेगा। अगर आपकी 3 साल में जो वो 75 के प्लस CGPA रहती है तो आपको 1 साल रिसर्च का दिया जाएगा, आफ्टर दैट आपका ऑनर्स बन जाएगा। उसके बाद यहाँ पे बायोटेक्नोलॉजी, केमिस्ट्री में भी सेम रहेगा, इकोनॉमिक्स, डेटा साइंस आपका 4 साल का 8 सेमेस्टर्स में डिवाइड यहाँ पे रहेगा। इतना आपका कोर्सेज का ड्यूरेशन रहेगा। ठीक, अब अगर हम बात करेंगे फीस स्ट्रक्चर की, तो फीस स्ट्रक्चर को अगर हम समझने की कोशिश करेंगे, देखो फीस स्ट्रक्चर क्या रहेगा, पहले हम BVSC को समझेंगे कि BVSC का फी क्या सीन यहाँ पे रहने वाला। देखो BVSC में जो आपका फर्स्ट ईयर का फी रहेगा, जो ओपन मेरिट यानी कि जो जनरल आप सीट ले लेंगे एग्जाम के थ्रू विदाउट सेल्फ फाइनेंस, फिर आप रिजर्वेड कैटेगरी में ले लो, आप जनरल कैटेगरी में ले लो, उसमें आपका फर्स्ट ईयर का विदाउट हॉस्टल आपका 55,000 लगेगा फर्स्ट ईयर का। ठीक, और विद हॉस्टल आपका 80,000 आपका फर्स्ट ईयर का पे करना पड़ेगा। जब आप सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, फिफ्थ ईयर में जाएंगे तो आपका सेकंड ईयर के ऑनवर्ड्स हर साल आपको 38,000 विदाउट हॉस्टल लगेगा, और हॉस्टल भी अगर आप साथ रखते हैं तो 54,700 आपको हर साल यहाँ पे करना पड़ेगा। अब अगर यही सीट आप सेल्फ फाइनेंस में लेते हो, जैसे मैंने आपको बोला सेल्फ फाइनेंस में 30 के आसपास सीट्स हैं, सेल्फ फाइनेंस में जनरल से थोड़ा सा कट ऑफ कम जाता है, 4-5 मार्क्स कम जाता है। अब सेल्फ फाइनेंस अगर आप ले लोगे तो फर्स्ट ईयर में आपको 2,15,000 भरना पड़ेगा विदाउट हॉस्टल। देखो 55,000 आपको जनरल फी लगेगी, 2,15,000 आपको जो वो सेल्फ फाइनेंस, यानी कि 4 गुना ज़्यादा फी आपको पे करनी पड़ेगी सेल्फ फाइनेंस में। और अगर आप यही सीट आप विदाउट हॉस्टल विद हॉस्टल ले लोगे तो 2,40,000 आपका फर्स्ट ईयर का लगेगा विद हॉस्टल। ठीक, सेकंड ईयर में आपका यहाँ पे 1,98,000 लगेगा, थर्ड ईयर में 1,98,000, फोर्थ ईयर में 1,98,000 विदाउट हॉस्टल, और हॉस्टल लेके 2,14,000 आपको सेकंड ईयर में लगेगा, 2,14,000 आपको थर्ड ईयर में लगेगा, 2,14,000 आपको फोर्थ ईयर में लगेगा, और फिफ्थ ईयर और बाकी ऑनवर्ड्स आपका सेम यहाँ पे रहने वाला। ठीक, आप देख सकते हैं फी कितनी ज़्यादा यहाँ पे आपको है सेल्फ फाइनेंस में। ठीक, उसके बाद अगर यहाँ पे हम बात करेंगे बीटेक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन एग्रीकल्चर में, अगर हम देखेंगे बीटेक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन एग्रीकल्चर में अगर हम देखेंगे, ये PCM का कोर्स है। इसमें फर्स्ट सेमेस्टर का यहाँ पे देखो 4 लाख कितने हैं, इन्होंने फर्स्ट सेमेस्टर यहाँ पे रखा है। तो फर्स्ट सेमेस्टर का विदाउट जब सेल्फ फाइनेंस के बगैर अगर आप नॉर्मल एग्जाम के थ्रू सीट ले लेते हो या अच्छा स्कोर ला के सीट ले लेते हो तो आपको 71,000 आपको विदाउट हॉस्टल फर्स्ट सेमेस्टर का लगेगा, और 71,000 आप सेकेंड सेमेस्टर का लगा लो तो कितने हो गए, 1,40,000 आपको फर्स्ट ईयर का फी इसमें लगेगा विदाउट हॉस्टल, और विद हॉस्टल आपका 89,200 आपका फर्स्ट सेमेस्टर का लगेगा हॉस्टल लेके। सेकंड सेमेस्टर में आप देख लो तो अराउंड 1,80,000 आपका आ जाता है फर्स्ट ईयर का विद हॉस्टल। ठीक, सेकंड सेमेस्टर में आपका 50,000 लगेगा। ठीक, 50,000 आपका सेकंड सेमेस्टर में लगेगा, यानी कि फर्स्ट सेमेस्टर में आपका 71,000, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, 7, 8 में आपको विदाउट हॉस्टल 50,000 और विद हॉस्टल आपका 59,000। यहाँ पे मैं करेक्ट करना चाहता हूँ अपने आप को, यहाँ पे फर्स्ट सेमेस्टर का विदाउट हॉस्टल आपका 71,000 लगेगा, सेकंड सेम में आपका विदाउट हॉस्टल आपका 50,000 लगेगा, थर्ड सेम में भी 50,000, फोर्थ सेम में भी, फिफ्थ, सिक्स सेम में भी विदाउट हॉस्टल। और हॉस्टल भी ले लेते हो तो फर्स्ट सेमेस्टर में आपका 89,000 लगेगा, सेकंड सेमेस्टर के ऑनवर्ड्स आपका 89,000 लगेगा। सेल्फ फाइनेंस में अगर आप ले लोगे 96,000 आपका एक सेमेस्टर का लगेगा फर्स्ट सेमेस्टर का विदाउट हॉस्टल, और 1,14,000 आपका विद हॉस्टल फर्स्ट सेमेस्टर का लगेगा, 75,000 विद हॉस्टल आपका सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ सेम में लगेगा, और 84,000 आपका विद हॉस्टल यहाँ पे लगेगा। फी बहुत ज़्यादा यहाँ पे इसमें आपको पे करनी पड़ेगी। अदर कोर्सेज की अगर हम बात करेंगे तो
इसमें अगर आप जनरल एग्जाम के थ्रू सीट ले लेते हो, अच्छी सीट आप ले लेते हो, फिर ओपन मेरिट में ले लो, कैटेगरी में ले लो, कोई मसला नहीं है। तो इसमें फर्स्ट सेमेस्टर का आपका 38,000 लगेगा। एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, सेरीकल्चर, फिशरीज, फॉरेस्ट्री वगैरह सब में आपका फर्स्ट सेमेस्टर का विदाउट हॉस्टल 38,000 लगेगा। सेकंड सेमेस्टर फर्स्ट सेमेस्टर में हॉस्टल लेके आपका 56 लगेगा। ठीक, अब आप सेकंड सेमेस्टर में जाएंगे, विदाउट हॉस्टल आपका 19,000 सेकंड सेम, थर्ड सेम, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ, एट्थ में लगेगा, और विद हॉस्टल आपका 28,000 लगेगा सेकंड सेम के बाद हर सेमेस्टर में। ठीक, इसमें आपका माइक्रोबायोलॉजी भी आ जाएगा, बायोटेक्नोलॉजी भी आ जाएगा, सारे आ जाएंगे। सेल्फ फाइनेंस में अगर आप यही सीट्स ले लेते हो तो 68,500 आपका फर्स्ट सेमेस्टर में विदाउट हॉस्टल सेल्फ फाइनेंस में लगेगा, और 86,000 आपका विद हॉस्टल सेल्फ फाइनेंस में लगेगा। सेकंड सेम में 49,000 और विद हॉस्टल आपका 58,000 लगेगा। इतना फी आपका यहाँ पे लगेगा। फी काफ़ी ज़्यादा आपको यहाँ पे पे करना पड़ेगा कास्ट में। ठीक, फी काफ़ी ज़्यादा इसमें होता है, हालांकि कोर्सेज भी अच्छे अच्छे, लेकिन फी ज़्यादा है थोड़ी सी, मुझे लगता है ज़्यादा ही ज़्यादा फी उन्होंने यहाँ पे रखी है, क्योंकि माइक्रोबायोलॉजी वगैरह ये तो जनरल कोर्सेज, इसमें हार्डली 8-10 हज़ार फ़ी होती है। 15,000 चलो मान के चल सकते हैं हम ईयरली फ़ी होगी, लेकिन यहाँ पे फ़ी काफ़ी ज़्यादा आपको पेमेंट करनी पड़ेगी। तो इस तरीके से फ़ी पेमेंट का, फ़ी का स्ट्रक्चर, सीट मैट्रिक्स आपका रहने वाला। मैंने आपको समझा दिया, डिटेल में समझा दिया, सारी चीज़ें एक्सप्लेन करके समझा दी। कहीं पे कोई डाउट कन्फ्यूजन होगा कमेंट्स में